हेलो स्टूडेंट, बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिप्लोमा विद सोनू में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले सेशन में हम स्टील यानी आपका जो यूनिट 2 चल रहा था कनेक्शन क्या था हम समझे थे। इसमें कुछ पॉइंट समझे थे और कुछ पॉइंट रह गया था जो हम बताए थे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट सेशन में आपको डिस्कस करेंगे। आज इस पॉइंट आपको ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, ये पॉइंट आज आपको इंड हो जाएंगे। ये सब बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको 2 मार्क्स में पूछेंगे, यानी कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो 4 मार्क्स में 2 ऐसे ऐसे बोल देगा कि इन लोग का डिफाइन कीजिए। ऐसे ऐसे मैंने टर्म्स आपसे पूछ लेगा जो कि आप नहीं चाहते होंगे, नहीं जानते होंगे, तो बहुत ही नुकसान होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको नुकसान नहीं हो। आज हम 7 टर्म समझेंगे। उसके बाद आपका 2 नंबर यानी कि 4 मार्क्स वाला में 2 जो पूछे जाते हैं वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट सेशन में आएगा बहुत ही मजेदार आने वाला है। मतलब वो पक्का आपको 100% 99% 4 मार्क्स के पूछेंगे। इसलिए आप उस सेशन को मिस ना करें, इस सेशन को भी मिस ना करें, क्योंकि आपका जो ये सेशन चल रहा है बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चल रहा है। तो इस सेशन को मिस ना करें। चलिए हम जानते हैं, सबसे पहले जो पॉइंट है मेरा पिच है। पहले हम कुछ रिपीट कर देना चाहते हैं पिछले टर्म्स के अनुसार। हम कनेक्शन क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक मेंबर को कनेक्ट करना ही कनेक्शन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक मेंबर को कनेक्ट करके गाइस एक मेंबर में बनाना कनेक्शन कहलाता है। बात होता है कि हम कनेक्ट यानी मेंबर को जोड़ेंगे कैसे, कनेक्ट करेंगे कैसे। उसके लिए हम बताए थे आपको कि रिवेट यूज कर सकते हैं, या वेल्डिंग यूज कर सकते हैं, या नट बोल्ट यूज कर सकते हैं। यानी बहुत सारा ऐसा छोटे छोटे इक्विपमेंट बताए थे आपको, ऐसे टर्म्स बताए थे जिनको यूज करके आप मेंबर को कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला है आपका आज ये सेशन के बाद एक मतलब अच्छी बात ये है कि जितने भी हम टर्म्स पढ़ेंगे वो सब डिस्टेंस से रिलेटेड होंगे। मजा आएगा, आज मजा आएगा, इसलिए सेशन मिस नहीं किया कीजिए। आज जितने भी टर्म्स पढ़ेंगे गाइस वह क्या होंगे, डिस्टेंस से रिलेटेड होंगे। मतलब वो डिस्टेंस ही होंगे। अब वो डिस्टेंस कितना होगा, 2 मजेदार बात है। आज जितना भी टर्म्स पढ़ेंगे वो डिस्टेंस से रिलेटेड होगा। और दूसरा सेकेंड मजेदार बात यह है कि वो डिस्टेंस होगा तो किसी का नहीं, रिवेट का, किसी का नहीं, रिवेट का। यानी आज पढ़ेंगे सारे को डिस्टेंस, डिस्टेंस वो भी रिवेट का। चलिए एक एक करके जाते हैं। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो सबसे फर्स्ट पॉइंट है पिच। क्या है, मेरे साथ साथ बच्चों आप लोग नोट्स करते चलिए। मेरे साथ साथ नोट्स करने से ये अच्छा होते हैं कि मतलब आपको अच्छे से हैंड राइटिंग नोट्स बनने से बहुत फायदे हैं यार। प्लस में राइटिंग स्किल, क्योंकि सेमेस्टर के एग्जाम में राइटिंग बहुत मायने रखता है, ये बात पक्का है। देखिए जो पिच होता है वह डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस है, 2 रिवेट को जब कनेक्ट करेंगे। सपोज मान लीजिए ये मेरा प्लेट है, ये मेरा क्या है, देखिएगा समझिएगा, ये मेरा प्लेट है। इसमें जो रिवेट इस तरह से हम रिवेट कनेक्ट किए हुए हैं, ये मेरा रिवेट है, इस तरह से हम रिवेट कनेक्ट किए हुए हैं। तो ये समझिएगा, समझाने का कोशिश करते हैं, मेरा इफिशियंसी रहता है 100% आपको समझाना। देखिए ये क्या है, यह एक प्लेट है। इस प्लेट में रिवेट के थ्रू इस प्लेट को कनेक्ट किया लिया गया। मतलब इतना सारा नंबर ऑफ प्लेट है, रिवेट है मान लीजिए, ठीक है। तो एक क्या है, एक मान लीजिए एक कर लिख देते हैं, हाँ रिवेट है, बाकी सब समझिएगा। तो पिच जो होता है वह रिवेट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है। किसका, सपोज मान लीजिए इस तरह से, देखिए इस तरह से दोनों रिवेट है, इसका सेंटर यहाँ पर लाइज करेगा, इसका सेंटर यहाँ पर लाइज करेगा। यानी 2 कंसेक्यूटिव रिवेट के बीच के डिस्टेंस होते हैं, सेंटर टू सेंटर पिच कहलाते हैं, समझिएगा। 2 कंसेक्यूटिव मतलब 2 ज्वाइंट के रिवेट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को पिच कहलाते हैं। इन दोनों के बीच के सेंटर पिच, इन दोनों के बीच मतलब 2, मतलब जब भी हम तुलना कंपैरिजन करेंगे गाइस तो दो रिवेट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को पिच कहते हैं। अभी तक आप ये सोच रहे हो कि फिगर में कहा नहीं सर ऐसे ऐसे दर्शा दिया, जैसे अब नहीं गया। देखिए यहाँ दर्शाने का पीछे रीजन नहीं, क्या बोले थे आपको, सभी में डिस्टेंस पढ़ना है। तो डिस्टेंस कितने तरह से पॉसिबल है, एक ही रिवेट है उसको डिस्टेंस 20 तरह से पॉसिबल करेंगे, तो कैसे करेंगे। तो हम बोले अभी पहला डिफिनेशन क्या बोले पिच का, तो सेंटर टू सेंटर 2 कंसेक्यूटिव रिवेट के डिस्टेंस को पिच कहते हैं। अब वो जो हम डिस्टेंस लेंगे वो किसके अगेंस्ट में लेंगे, मजा आएगा। देख, तो ये जो हम पिच का डिस्टेंस लेंगे वो फोर्स के पैरेलल लेंगे। किसका पैरेलल,
फोर्स का पैरेलल, यानी कहने का मतलब हो गया कि फोर्स का पैरेलल लेंगे तो कैसे फोर्स का पैरेलल लेंगे ये बात आता है। मान लीजिए फोर्स इस तरह से लग रहा है, फोर्स किस तरह से लग रहा है, इस तरह से फोर्स लग रहा है, तब हम इसका पैरेलल लेंगे, ये हो जाएगा मेरा पिच। अगर सपोज देखिएगा फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पिच। लेकिन हाँ एक चीज कॉमन है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ही एज्यूम करेंगे। मतलब पिच का डिफिनेशन होता है कि दो कंसेक्यूटिव रिवेट के बीच के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को पिच कहते हैं, लेकिन वो फोर्स के पैरेलल हो, ध्यान में रखिएगा फोर्स के पैरेलल होगा। चलिए पिच का डिफिनेशन हो गया। बात आता है कि पिच का कोई लिमिट होगा जी, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे, मतलब ऐसे ही हम बैठा देंगे, बोलिए। मतलब जब रिवेट को हॉल में शिफ्ट किया जाएगा, हॉल में तो मतलब कनेक्ट किया जाएगा, तो उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो, क्योंकि जब डिजाइनर डिजाइन करता है तो बिना मान लीजिए पता चला है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ और है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ और दे दिए, पता चला कि बाद में रिवेट क्या हो गया, फेल हो गया, और रिवेट फेल होने के कारण प्लेट फेल हो गया, प्लेट फेल हो गया, समझ ही रहे हैं क्या, ब्रिज टूट गया। इसीलिए बोलते हैं कि मतलब डिजाइनर जो होता है वो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं मतलब डीपली में सोचना पड़ता है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना होगा, ये बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। देखिए जो आपका मिनिमम पिच होता है वह 2.5 DG से लेस देन नहीं होना चाहिए। क्या बोले हम, देखिए समझिए मिनिमम जो पिच होता है, यहाँ पर लिख देते हैं आपको, चलिए फिगर तो आप समझ ही गए होंगे, चलिए रहने देते हैं। देखिए जो मिनिमम पिच होता है आपका, मिनिमम पिच उसका जो डिस्टेंस होता है वह लेस देन 2.5 DG से नहीं होना चाहिए, मतलब 2.5 DG से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर DG क्या है आपको पता है क्या, ग्रोस है, जो कि पिछले सेशन में बताए थे आपको कि ये कितना कितना एज्यूम किया जाता है, कौन कौन सा सेक्शन में नॉर्मल या कौन कौन सा सेक्शन में बताए थे। देखिए आपका मिनिमम जो पिच होता है वह 2.5 DG से लेस देन नहीं होना चाहिए, 2.5 ग्रोस टाया से कम नहीं होना चाहिए मिनिमम पिच। आता है मिनिमम पिच की बात हो गया सर, तो आप बोलेंगे अब मिनिमम मतलब मिनिमम तो चलिए ठीक है, देखिए हम बोल दिए कि मिनिमम इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह 2.5 DG से लेस देन नहीं होगा, मतलब जब भी हुआ तो ग्रेटर देन होगा। चलिए ठीक है सर, इतना से आप बोलिए इतना से हम कम नहीं देंगे, लेकिन हाँ कितना देंगे, कितना देंगे, ऐसा तो नहीं एगो रिबेट यहाँ दे तो एगो रिबेट यहाँ दे, मतलब मिनिमम इससे ज्यादा, तो यहाँ देंगे तो इससे ज्यादा ही होगा ना, तो यहाँ दे यहाँ, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए इसका मैक्सिमम भी है। अब बात आता है कि प्लेट में फोर्स लग रहा है, कंप्रेशन फोर्स लग रहा है कि टेंशन फोर्स लग रहा है, यानी प्लेट में, प्लेट को जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स प्लेट को कंप्रेस कर रहा है कि तान रहा है इस तरह से, मतलब फोर्स जो लग रहा है वो दबा रहा है कि खींच रहा है। तो इसमें दो केस राज होता है, एक टेंशन का केस राज होता है और एक कंप्रेशन का केस राज होता है, इस बात को ध्यान। और ये जो आपको बताएं हम मिनिमम पिच, और अब जो चल रहा है मैक्सिमम पिच का केस चल रहा है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, इसलिए आपका VVI है, याद रखिएगा, किस में पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाएंगे। बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, पढ़िए तो सही। देखिए जो आपका मतलब जो आपका रिवेट होगा वह टेंशन मेंबर में जो होगा, टेंशन मेंबर में वह 16T से 200 mm कम नहीं होना चाहिए। मतलब टेंशन में जो मेंबर होंगे उनका जो मैक्सिमम पिच, मिनिमम पिच नहीं याद रहेगा, यानी मेंबर में फोर्स जो लग रहा है, इसको फोर्स दाब रहा है यानी खींच रहा है, ये मेंबर में मतलब मेंबर है, मेंबर में फोर्स लग के इसको तीर रहा है, तान रहा है, तो इसका जो मैक्सिमम पिच होगा, टेंशन मतलब तान रहा है, उस सिचुएशन में जो मैक्सिमम पिच होगा वह 16T से 200 mm होगा, और T क्या है यार, थिकनेस ऑफ प्लेट है। उसी तरह से जो कंप्रेशन होगा वो 12T से 200 mm से लेस देन नहीं होगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे एकदम कन्फर्म। मतलब टेंशन में देखिए मैक्सिमम पिच दो केस में होगा, टेंशन और कंप्रेशन। टेंशन में 16T 200 mm से कम नहीं होना चाहिए, कंप्रेशन में 12T 200 mm से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है कि अब बात आता है सर, आप सोच रहे होंगे कि सर न्यूमेरिकल में कैसे पूछेंगे, है कि नहीं।
तो न्यूमेरिकल में आपको बोल देगा यार कि मेंबर टेंशन में है या कंप्रेशन में है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको बोल देगा। आप टेंशन मतलब जो पढ़ाया जा रहा है उससे पढ़िए, ठीक है। चलिए आप इसको पीच का डिफिनेशन नोट कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, गेज डिस्टेंस। ये जितना एनर्जी के साथ हम आपको पढ़ाते ना, उतना एनर्जी के साथ वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिए यार, क्योंकि लाइक शेयर से आपको हमको आप जो लाइक और शेयर करते हो ना, उसी से हमें मोटिवेट होते हैं यार। और हमें क्या पैसा मिलता है। मेरा एक ही है वो पर्पस यार कि जितने भी मतलब स्टूडेंट है जो छूट जा रहे हैं, जिनको पढ़ाई नसीब नहीं हो रहा, बहुत सारा ऐसा है यार अभी भी माहौल, उनको ये कम से कम पहुंच पाए। जो कॉलेज में बंदे रह रहे हैं, उनको नहीं अच्छा से पढ़ाई हो पा रहा है, उन वीडियो को देख सके। चलिए सेकेंड जो टर्म्स है आपका, वह है आपका गेज डिस्टेंस। क्या है गेज डिस्टेंस? देखिए आज बोले थे वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको बोल दिए थे क्या जितना भी हम समझेंगे डिस्टेंस से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं। देखिए गेज डिस्टेंस क्या है, ये भी क्या है, दो समझिएगा, दो कंसेक्यूटिव रिपीट के बीच के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। क्या बोले, ये भी डिस्टेंस, आप बोलिएगा कि ये भी तो था सर, दो कंसेक्यूटिव रिपीट के बीच के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को किस कहते हैं। अब गेज को भी बोल रहे हैं आप कि टू कंसेक्यूटिव रिपीट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को गेज डिस्टेंस बोलते हैं। मींस ए प्लेट है, मींस ए प्लेट है, इसमें रिवेट इस तरह से कनेक्ट है, इसका सेंटर और इसका सेंटर सपोज अभी मान रहे है नहीं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को गेज डिस्टेंस कहेंगे। और उसमें भी आप बोले थे, तो हम क्या बोले थे, इसमें बोले थे कि फोर्स के पैरेलल, फोर्स के पैरेलल, और इसमें क्या है गेज डिस्टेंस में, ये फोर्स के परपेंडिकुलर लाइज करेगा, फोर्स के परपेंडिकुलर लाइज करेगा। मीन्स अगर आपको फोर्स लोड इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो से डिस्टेंस होगा आपका इस डायरेक्शन में होगा। ये आपका बुलाएगा गेज डिस्टेंस। मतलब कहने का मतलब हो गया गेज डिस्टेंस का डेफिनेशन कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिवेट सेंटर टू सेंटर, द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिवेट इन्होंने गेज डिस्टेंस। कब, फोर्स ऑफ परपेंडिकुलर, याद रखिएगा इस बात को। चलिए मेरे को फिर से आपको कंफ्यूजन दूर करते हैं। पिच और गेज में क्या, पिच में भी है कि दो सेंटर टू सेंटर कंसेक्यूटिव रिवेट के बीच का डिस्टेंस है, और इसमें भी है, गेज में भी टू सेंटर टू सेंटर कंसेक्यूटिव रिवेट के बीच के डिस्टेंस को गेज बोलते हैं। लेकिन पिच में क्या है, पिच जो होता है वो फोर्स के पैरेलल लगता है, फोर्स के पैरेलल डिस्टेंस दिया जाता है, और ये जो है वो फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। इस तरह से आपका दो पॉइंट कंप्लीट हो गया। आप नोट डाउन कीजिए गेज डिस्टेंस को। थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा एक ही मकसद रहता है, फुल एनर्जी के साथ आपको पढ़ाना समझाना। मेरा एक ही मतलब क्या बोले, मेरा एक ही एम रहता है यार कि आपको ऐसा पॉइंट, एक पॉइंट समझा दिया जाए ताकि आप कभी भी एग्जाम में कंफ्यूजन है, रटे मत, रटे मत। इसमें रटने वाला क्या बात है, दो सेंटर टू सेंटर टू कंसेक्यूटिव रिवेट के बीच के डिस्टेंस को यही समझिए। मेन एक पॉइंट याद रखिए क्या, टू कंसेक्यूटिव रिवेट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अब आ गया गेज, आ गया पीछे आ गया, तो पीछे जो पैरेलल फोर्स है और परपेंडिकुलर फोर्स है, ठीक, नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम थर्ड पॉइंट चलते हैं यार, एज डिस्टेंस क्या, व्हाट इज द एज डिस्टेंस। देखिए एज डिस्टेंस भी क्या है, ये भी डिस्टेंस ही है। आज जितना भी पढ़ेंगे डिस्टेंस पढ़ेंगे आराम से। देखिए ये भी क्या है, ये भी डिस्टेंस है, यानी कि टू कंसेक्यूटिव रिवेट के बीच के डिस्टेंस। इसमें भी बोले थे कि दो कंसेक्यूटिव रिवेट के बीच के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पिच कहलाता है। अब जब पैरेलल फोर्स होगा तब। और यही बोले थे कि दो कंसेक्यूटिव रिवेट के बीच के डिस्टेंस को, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को गेज डिस्टेंस बोलेंगे कब, जब परपेंडिकुलर फोर्स के लिया जाए तब। बार बार रिपीट करने
जब बार बार कोई शब्द रिपीट किया जाता है यार, इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं कि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। आप मतलब आपको कन्फ्यूजन नहीं होता, तो पढ़ाने का कुछ फायदा है ही नहीं। चलिए एज डिस्टेंस क्या है। एज डिस्टेंस भी टू कंसेक्यूटिव रिवेट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। जिस तरह से इसमें पैरेलल था, इसमें परपेंडिकुलर है, इसमें पैरेलल है, इसमें परपेंडिकुलर है, उसी तरह से इसमें जो होता है वह एज होता है। मतलब एज एडजेक्ट एज, मतलब एज को जो एडजेक्ट किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है, उसके सेंटर टू सेंटर रिवेट के डिस्टेंस को एज डिस्टेंस बोलते हैं। देखिए कैसे बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं। मान लीजिए रिवेट लगा हुआ है, ठीक है, रिवेट लगा हुआ है, इसका देखिए इस तरह से रिवेट लगा हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये रिवेट लगा हुआ है, बीच में दो रिवेट है, बीच में भी रिवेट है, हो सकते हैं में भी। तो ए रिवेट इन मतलब एज मतलब किनारा, किनारा में एज मतलब किनारा, किनारा पर जो भी रिवेट को शिफ्ट किया गया है उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एज डिस्टेंस कहलाता है। उसी तरह से अगर ये देखिए, इसका किनारा ये हो जाएगा, इसका किनारा ये हो जाएगा, सॉरी इसका किनारा ये, इसी को दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को कहा जाता है आपको एज डिस्टेंस। समझ आए? यानी कि दो कंसेक्यूटिव रिवेट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को भाई एज डिस्टेंस बोलते हैं। कब? जब एज में शिफ्ट किया गया हो तब। चलिए इसको नोट कीजिए, आपको 4 पॉइंट की ओर चलते हैं, डायगोनल डिस्टेंस। और हाँ देखिए, जो आपका एज डिस्टेंस होता है इसको एक और नाम से जानते हैं और मार्जिन के नाम से जानते हैं। कॉपी किताब में भी देखे होंगे कि साइड साइड में पेज छोड़ दिया है, मतलब साइड साइड में हाथ थोड़ा सा क्वार्टर पार्ट छोड़ दिया जाता है, थोड़ा सा पार्ट छोड़ दिया जाता है ताकि बहुत सारा यूज हो सके, तो वही मार्जिन है। इसको एज डिस्टेंस को एक और नाम से जानते हैं, मार्जिन के नाम से जानते हैं। और अब बात है कि किनारा कितना दे, प्लेट कितना बड़ा दे देते हैं का, है ना, नहीं यार उसका मतलब डिजाइनर को लिमिट चाहिए, डिजाइनर को क्या चाहिए, लिमिट चाहिए, लिमिट 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 नाम की चीज चाहिए। तो एज डिस्टेंस का जो लिमिट होता है वो 1.5D होता है। 1.5D से लेस देन नहीं होना चाहिए, मतलब शुड नॉट लेस देन, शुड नॉट लेस देन। अब यहाँ वह डी क्या है जी, तो डाया ऑफ होल है, यहाँ पर ग्रॉस डाया नहीं समझ लीजिएगा, यह डाया ऑफ होल है। एज डिस्टेंस मार्जिन के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब डिस्टेंस 1.5D से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, सो नोट भी लेस देन होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं डायगोनल पिच की ओर। आई होप आप अच्छे से पढ़े यार, क्योंकि बहुत मतलब नंबर बेसिस जो आने वाला जॉब था वो भी अब ख़त्म हो गया है। ख़त्म होने के कारण पे यार अब जो एग्ज़ाम लेगा आपसे, तो आप अच्छा से पढ़े यार। आइए चलिए हम चलते हैं 4 पॉइंट की ओर। आज जितना भी पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे डिस्टेंस से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट टर्म जो है वह डायगोनल पिच है, ये भी है जो डिस्टेंस ही है और क्या कुछ नहीं। ये डायगोनल पिच क्या कहलाता है कि द द सेंटर टू सेंटर टू एडजेक्ट रिवेट समझा, तो सेंटर टू सेंटर कंसेक्यूटिव या एडजेक्ट रिवेट के डिस्टेंस को डायगोनल बोलते हैं। कब? जब डायगोनल के अकॉर्डिंग लेंगे तब। मतलब कहने का मतलब यह हो गया कि डायगोनल पिच जो होता है, दो को रिवेट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है डायगोनली डिस्टेंस। मतलब दो रिवेट के सेंटर टू सेंटर डायगोनली डिस्टेंस को डायगोनल पिच के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं, देखिए फिगर में। ये मान लीजिए रिवेट को शिफ्ट कराया गया है, ठीक है, तो इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा इस तरह से, इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा आपको यही बुलाता है डायगोनल पिच। कौन सा पिच? डायगोनल पिच।
मतलब डायगोनल पिच करने का मतलब हुआ कि दो सेंटर टू सेंटर कंसेक्यूटिव रिवेट के डायगोनली डिस्टेंस को डायगोनल पिच करते हैं। इस तरह से आपका 4 पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। 5 पॉइंट में चलते हैं, नोट कर लीजिए। बहुत बड़ा टर्म नहीं है। आज के बाद ना तो जो भी सेशन है मजेदार आने वाला है और बहुत ही उससे नंबर आएगा। उधर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इससे पूछ जाता है। जो बंदा कनेक्शन पढ़ लिया है ना समझिए कि पास हो जाएगा अच्छे नंबर से। और बढ़िया नंबर के लिए तो पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? कि नोट किए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो आपका 5 पॉइंट है स्ट्रैटरी पिच। आइए जानते हैं हम स्ट्रैटरी पिच क्या है। देखिए ये भी जो है डिस्टेंस ही है, मतलब डिस्टेंस है किसका, दो कंसेक्यूटिव रिवेट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एग्जैक्ट रो। इसमें जो था रो एडजस्ट किया गया, मींस कहने का मतलब ये आपका प्लेट है, सपोज दैट ये प्लेट है, ये प्लेट है इस तरह से रो में लगा हुआ है। देखिए जितना एनर्जी के साथ हम पढ़ाते हैं आपको ना उतना एनर्जी के साथ हम सब कर दिया कीजिए यार, लाइक कर दिए कीजिए। और जो भी नए आएंगे चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए यार। इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जब सुविधा मिल रहा है तो आप फुल एनर्जी और कॉन्सेप्ट के साथ ले और पर डे क्लास करें। देखिए स्ट्रैटरी पिच जो होता है वह दो सेंटर टू सेंटर एग्जैक्ट्स के डिस्टेंस होते हैं। रो मतलब ये रो है यार, एक कॉलम है, पता तो चल जाता है इतना ना, ये मतलब रो है क्या है यार, एक कॉलम है ये रो है, ये तो पता चल जाता है आपको ना यार। एक कॉलम है ये रो है, एक क्या है रो है और एक क्या है कॉलम है, समझिए बात को। तो जो होता है वह रो के मतलब रो के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, रो जो एक लाइन में समझने को सीखिएगा। रो जो एक लाइन में यहाँ शिफ्ट है, रो जो एक लाइन में यहाँ शिफ्ट है उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को स्ट्रैटरी पिच कहा जाता है। फिर समझिए दो कंसेक्यूटिव रिवेट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को स्ट्रैटरी पिच कहते हैं। कब, जब वह रिवेट रो लाइन के लिया गया हो तब, रिवेट लाइन जो हो रो लाइन में हो। मतलब दो, मतलब कहने का मतलब है यार कि द देखिए इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए लॉन्ग वन रिवेट लाइन। स्ट्रैटरी पिच का डिफिनेशन बोलता है इट इज द डिस्टेंस, ये स्ट्रैटरी पिच का जो डिफिनेशन बोलता है गाइस वो यह बोलता है, देखिएगा कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, स्ट्रैटरी पिच का जो डिफिनेशन बोलता है इट इज द डिस्टेंस मेजरमेंट along one rivet line from the center और रिवेट सेंटर टू कंसेक्यूटिव रिवेट एडजस्ट। मतलब जो रो में एडजस्ट किया जाएगा रो रिवेट लाइन में उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ही स्ट्रैटरी पिच कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अगला हम चलते हैं आपका 6 पॉइंट की ओर, तो नोट कीजिए। चलिए अगला जो आपका है वो बहुत ही मतलब डिस्टेंस से थोड़ा सा हटा है। छठा जो पॉइंट है यार रिवेट लाइन है। देखिए ये जो लाइन है ना वह लाइन मतलब माना गया है, ये लाइन जो है रियल लाइन नहीं है। कैसा लाइन नहीं है, रियल लाइन नहीं है। समझने कुछ क्या डिफरेंस तो लिख लीजिएगा, लिखवा देंगे आप, टेंशन मत लीजिए। देखिए ये जो आराम से फाड़ देना है, फाड़ देना साले फाड़ देना। चलिए रिवेट लाइन क्या है,
रिवेट लाइन एक तरह का इमेजनरी लाइन है, इसको हम मान लिए हैं। यह आपको किताब कॉपी में नहीं दिया जाएगा कि यह रिवेट लाइन रियल होता है। यह एक इमेजनरी लाइन है जिस लाइन में हम रिवेट को शिफ्ट करेंगे, दैट्स ऑल रिवेट लाइन। मतलब कहने का मतलब बंदा को यह हुआ कि यह मान लीजिए मेरा प्लेट है यार, प्लेट को मान लीजिए ए लाइन में हम शिफ्ट कर रहे हैं इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल प्लेस पे, मतलब इक्वली डिस्टेंस पे सबको हम शिफ्ट कर रहे हैं इस तरह से रो में, कॉलम में। उसी को बोलते हैं ए। एक हो गया रिवेट लाइन, ए हो गया रिवेट लाइन, ए हो गया रिवेट लाइन, ए हो गया रिवेट लाइन। मतलब इस तरह से जिस लाइन में रिवेट को शिफ्ट करते हैं वो लाइन रिवेट लाइन कहलाता, और ये लाइन एक इमेजिनरी लाइन होता, और इस लाइन को हम गेज लाइन के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ व्यू से रिवेट लाइन को हम गेज लाइन के नाम से जानते हैं। आप समझ गए, इससे अच्छा और क्या समझाएं। चलिए रिवेट लाइन हो गया, आप रिवेट लाइन को नोट कीजिए। लास्ट पॉइंट चला है टैगिंग रिवेट क्या है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं यार, लास्ट है इस सेक्शन का। उसके बाद आराम से आप सोइए, मतलब पढ़िए। क्या है यार, टैगिंग रिवेट के नाम से जाना जाता है इसको ना। देखिए टैगिंग रिवेट क्या है, दो रिवेट, मतलब हम प्लेट ऑफ मेंबर को कनेक्ट करने के लिए कुछ रिवेट को मतलब यूज करते हैं। इस तरह से प्लेट ऑफ मेंबर को कनेक्ट करने के लिए हम कुछ रिवेट का यूज करते हैं, कुछ रिवेट को यूज करते हैं। जो रिवेट को यूज करते हैं इस मेंबर को कनेक्ट करने के लिए इक्वली डिस्टेंस पे, इक्वली गेज डिस्टेंस पे, इक्वली पिच पे, इक्वली एज डिस्टेंस पे, इक्वली डायगोनल डिस्टेंस पे डिजाइनर सब देखता है, इसलिए आपको सब पढ़ना है। तो यानी कुछ रिवेट को यूज करते हैं मेंबर को कनेक्ट करने के लिए, मेंबर को रिजिड बनाने के लिए इक्वली डिस्टेंस पे, उसको बोलते हैं टैगिंग रिवेट। मतलब जो रिवेट को हम यूज करेंगे, मतलब जो रिवेट को हम कनेक्ट करने के लिए यूज करेंगे उसको हम टैगिंग रिवेट बोलेंगे, सेटली यही बोलेंगे। तो आप यूज कीजिए टैगिंग रिवेट, मतलब नोट कीजिए। उसके बाद आप अगले सेशन में बहुत ही मजेदार आने वाला है यार। क्या एजम्पशन ऑफ रिवेट, रिवेट में क्या क्या हम एज्यूम करके चलते हैं, क्या रिवेट में कनेक्ट, मतलब कुछ दे देते हैं हिंट्स। मतलब रिवेट में हम क्या यूज करेंगे, मतलब रिवेट में हम किसको एज्यूम करेंगे, रिवेट में किसको नहीं एज्यूम करेंगे, रिवेट में किसको लेके चलेंगे, रिवेट में किसको नहीं लिमिट करेंगे, मतलब कनेक्शन करते समय हम जानेंगे। सो थैंक यू फॉर लास्ट वॉचिंग वीडियो।